अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 9th क्लास पंजाब बोर्ड पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से कि जिसके पंजाब के तमाम बोर्ड शामिल हैं। एग्ज़ाम जो है 2021 का 9th क्लास का पेपर पैटर्न कैसे होगा। तो मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट का दिखाऊंगा पेपर पैटर्न। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका पेपर पैटर्न दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट और ध्यान से देखना है। इसमें मैं तकरीबन हर एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा। तो पहली बात यह है कि मैं इधर आ गया हूं। तो हमारे पास ये है कि क्वेश्चन वाइज गाइडलाइंस एज पर ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। इसको शॉर्टकट में आप नाम देख सकते हैं स्मार्ट सिलेबस फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अपेयरिंग इन SS एनुअल 2021 के 9th क्लास का 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव कैसा होगा और सब्जेक्टिव कैसा होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है उसके 20 मिनट्स होंगे और उसके 19 मार्क्स होंगे। तो चलते हैं इसमें से। बाकी ये जो नोट हैं ये बिल्कुल पहले वाले पेपर की तरह होंगे, जिस तरह पहले पेपरों में आता था उसी तरह ही होंगे। और ये जो वो कह रहे हैं कि ये कंटेंट जो है, ये मवाद जो हमने लिया है कि ये रावलपिंडी बोर्ड से 2019 के पेपर से लिया हुआ है। तो इसका पहला सवाल जो है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल्स। इसमें से आपने वर्ब की जो फॉर्म है मतलब चूज़ करनी है और उसके रिस्पेक्ट आपने बबल फिल करनी है। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसके ऊपर मसलन अगर ए करेक्ट है तो बबल आंसर शीट पर आपने ए के आगे गोलदारा जो होगा उसको फिल करना है। ये आपको एग्ज़ामिनर भी समझा देगा। अच्छा, इसमें आप बात कर लेते हैं कि ये है कहाँ से लिया जाएगा कंटेंट। वो कहते हैं कि एटम्स इन दिस पार्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 से 5 आर रिलेटेड टू यूज़ ऑफ वर्ब के इस्तेमाल के बारे में। दिस पार्ट विल बी टेकन फ्राम द ग्रामर एंड कंपोजिशन। जो पंजाब टेक्स्ट बुक की अथेंटिकेशन मतलब है कि अथेंटिक ग्रामर बुक है, उसका नाम है ग्रामर एंड कंपोजिशन। उसमें आपने वर्ब को तैयार करना है और वर्ब के यूजेस तैयार करने। पेज नंबर 163 से लेकर 168 तक। वो कहते हैं कि दिस कंपोनेंट हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द ALP बट इट विल बी द कंटेंट ऑफ टेस्ट एटम्स। वो कहते हैं कि ये एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम का जो स्मार्ट सिलेबस हमने दी उसके अंदर ये बात हमने नहीं बताई, लेकिन आपने इधर से इसको तैयार करना है। तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आपके 5 नंबर का जो है 5 नंबर जो है वो पेज नंबर 163 से 168 के दरमियान है। ठीक है, इसमें वर्ब के इस्तेमालात के बारे है। B पार्ट है, इसमें चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल्स। इसमें से वर्ड दिया गया उसका जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो आपने बबल आंसर शीट पर फिल करने। मसलन वर्ड एप्पल है, APLE या PPLE, इस तरह का उसको चेंज करके आगे पीछे करके उसको लिखा होगा, आपने करेक्ट लिख लेना है। तो ये आप कहाँ से आएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक से आएगा। टेक्स्ट बुक में भी वो आएंगे आपके मसलन एक क्वेश्चन आपका लेसन नंबर 1 है वो शामिल है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेसन नंबर 2 शामिल है, लेसन नंबर 3 फॉर एग्ज़ाम्पल शामिल नहीं है। तो ये जो आएंगे ये उन्हीं में से आएंगे जो आपके टिक मार्क हैं, जो लेसन सबक शामिल हैं उन्हीं असबाक में से ये आपके पार्ट आएंगे एक्सरसाइज से। इसके बाद सवाल नंबर C जूज़ है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग अंडरलाइन द वर्ड एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। इन वर्ड के मीनिंग मिलते जुलते, मतलब जैसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं, इनके मिलते जुलते जो वर्ड, इसका मतलब भी वर्ड जो होंगे वो हमारे ABCD यूज़ में दिए गए हैं, उसको हमने आंसर शीट के में बबल फिल करना है इसी हिसाब से। मतलब B होगा तो B आंसर शीट में बबल के सामने B वाला बबल फिल करेंगे। ये भी आपने ये कहाँ से लिया जाएगा। Items in part of serial number 10 to 14 will be taken from the text units and parts of exercises mentioned in the ALP approved। कि जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो स्मार्ट सिलेबस दिया गया, जो सबक स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है उन्हीं के एक्सरसाइज में से आ जाएगा। अप्रूव्ड बाई PCTB, इसका मतलब है पंजाब चेयरमैन टेक्स्ट बुक, तो उसका ये इदारा है जिसने ये अप्रूव किया है। इसके बाद हम D जूज़ पर आ जाते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल।
तो ये जो है तकरीबन ग्रामर के रिलेटेड है, जिसमें नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। ये भी आपका items in this part 15 से 19 will be taken from the parts of the exercise of units mentioned। ये भी आपका उन्हीं एक्सरसाइज में से आएगा जो शामिल है मसलन स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो ये आपके 19 नंबर हो गए ऑब्जेक्टिव के। अब आ जाते हैं कि सब्जेक्टिव इसका कैसे तैयार करना है। सब्जेक्टिव इसका है 56 नंबर का। 56 और 19 मिलाकर ये आपका टोटल नंबर हो गए 75। इसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 8 में से किसी 5 के आपने जवाब देने हैं। ये भी आपके उन एक्सरसाइज में से लिए जाएंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेट करनी है, या ये करना है इसके मुतबादले रीराइट द पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। जो पैराग्राफ दिया गया होगा उसको अपने वर्ड्स में दोबारा रीराइट करना है। तो इसमें से जो आपने चूज़ करना है वो लिख लेना है। ये भी आपके टेक्स्ट बुक से लिया जाएगा और उन्हीं असबाक से लिया जाएगा जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम्स। इसके बाद है पैराफ्रेसिस द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद द रेफरेंस टू द कंटेंट। ये है कि आपने या समरी लिखनी है, इसके मुतबादल जो हमारे पास कंटेंट होगा या शेयर होगा उसके अपने अल्फाज में तशरीह करनी है। इसमें से जो आप करना चाहते हैं वो कर लें। ये 5 नंबर का होगा और इसके अलावा पैराग्राफ जो है वो 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं, ये भी आपके टेक्स्ट बुक से आएगा। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स पैरासेस ईडियम्स इन आवर ओन सेंटेंस, कि आपने वर्ड होगा, पैरासेस होगा या ईडियम हो, उनको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है और करेक्ट सेंटेंस बनाना है। ये भी दिस सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मेड फ्राम द टेक्स्ट एंड द पार्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज मेंशन इन द ALP, कि उन्हीं एक्सरसाइज में से आएगा जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मजमून लेटर लिखें, ख़त लिखें, राइट स्टोरी लिखें या राइट डायलॉग मुकालमा लिखें। इन तीनों में से कोई एक आप तैयार कर लें, वो आपने लिखनी है। ये भी वो कहते हैं कि हम डिस्कस कर चुके हैं स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश के अंदर। तो आपने इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस कंपलसरी का निकाल लेना है, उसको आपने रीड कर लेना है, उसी हिसाब से इसको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। जैसे कंप्रीहेंशन होती है, ये भी आपकी एक्सरसाइज में से दी गई, टेक्स्ट बुक में से दी गई हैं, उससे से आपने इसको तैयार करना है कंप्रीहेंशन। जिसके लास्ट पर क्वेश्चन होते हैं उसी हिसाब से इसको आंसर देना होता है पैराग्राफ के अंदर से निकाल कर अपने वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट एनी। वो कहते हैं कि ये जो आपका उर्दू टू इंग्लिश आएगा, ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन जो बुक है उसमें से इसको लिया जाएगा। बट द टॉपिक राइटिंग पैराग्राफ्स द फॉरिजन इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम विल बी ईदर ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ये जो टॉपिक है फॉरिजन और इंग्लिश मीडियम वालों का, ये उनकी बुक से लिया जाएगा, टेक्स्ट बुक से लिया जाएगा, उधर से उसने उसको अपने वर्ड में लिखना होगा। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, इनको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं, ये आप 5 नंबर के हैं। ये भी आपके ग्रामर से लिए जाएंगे, ग्रामर एंड कंपोजिशन से लिए जाएंगे, उधर से इसको तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर पैटर्न था 2021 का एग्ज़ाम्स का। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। शुक्रिया।